नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज का पहला प्रश्न संख्या 21। तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं? तो दो निकटवर्ती सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो निकटवर्ती सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 की बात करें, ध्वनि की वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ताप का प्रभाव पड़ता है, माध्यम का प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न संख्या 23 की बात करें, वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। अगर वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 24 की बात करें, प्राश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। प्राश्रव्य ध्वनि किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ के द्वारा प्राश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10 सेकंड से अधिक समय होना चाहिए। प्रश्न संख्या 27 की बात करें, किसी वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो एफ संख्या कहा जाता है। किसी वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में और उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? एफ संख्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर नम वायु में ध्वनि का वेग है वो अधिक होगा। प्रश्न संख्या 29 की बात करें, प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का कारण हो जाएगा ध्वनि परावर्तन। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि परावर्तन होता है। प्रश्न संख्या 30 की बात करें, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। तो यह अनुनाद के कारण संभव होता है। प्रश्न संख्या 31 की बात करें, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल अपरिवर्तित रहती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल है वो अपरिवर्तित रहती है।